आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके बारे में विशेषज्ञ कहते थे कि मई में उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे, प्रतिदिन 1 लाख कोरोना के केस आएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 1900 केस आए हैं और महोबा के अंदर तो बहुत कम केस है, एकदम जीरो की तरफ महोबा जा रहा है। सीतापुर भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि मई में उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा केस होंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 41,000 एक्टिव केस हैं और देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, सबसे कम पॉजिटिविटी और सबसे अधिक रिकवरी रेट के साथ उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। So some numbers are coming down, which had crossed about 4 lakh cases in previous few days. It has been steadily coming down. Let's keep our finger crossed and hope that it keeps on coming down to and comes to zero. But again, having said that, we have to be very careful, no complacent, because once you become lax, again the cases might increase. So please do not leave your COVID appropriate behavior. Continue wearing masks, continue following hand hygiene and social distancing, and more importantly, whenever you get your number, please get yourself vaccinated, because these are the only ways we can get rid of this COVID virus. So comparatively, it's better than what it was before. We get a bed. There was a time when there was no bed available for the COVID. Now it's available in most of the places. And the number of patients in the OPD has also come down who are suffering from COVID. We are now dealing with more of post-COVID complications rather than COVID patients. So number of COVID patients have definitely come down. इंडिया में जो कोरोना के न्यू केसेस हैं उनका नंबर काफ़ी घट रहा है। अभी ये जो नंबर है वो 1,65,000 से भी कम हो गया। तो 24 घंटे में 1,65,000 से भी कम कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं। ये बताता है कि जो गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन पॉलिसी थी वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। जो टेस्ट हैं उनके नंबर काफ़ी बढ़ गए हैं। इससे लोगों को जल्दी ही पता चल जाता है बीमारी के बारे में और संक्रमण फैलाने की जो दर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही जो होम आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल्स थे उसको लोग अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं और लोग एक दूसरे में संक्रमण नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान देने की बात है कि अब भी 24 घंटे में जो डेथ रेट है वो 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में है। तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, इसे कम किया जा सकता है। पॉलिसी है वो कुछ स्टेट्स में अभी भी जिस मात्रा में होनी चाहिए वो उस मात्रा में नहीं हो पा रही है, जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं। साथ ही जो होम आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही लोगों में भी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उस वजह से जब उनकी बीमारी सीवियर हो जाती है तभी वो हॉस्पिटल को जाते हैं। तो लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही उन्हें थोड़े से 4-5 दिन के बाद सिम्टम्स रहते हैं तो टेस्ट कराइए और जल्दी से ही हॉस्पिटल्स की तरफ रुख करिए। ऐतिहासिक 7 साल पूरे हो रहे हैं एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 वर्ष मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। मोदी जी करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार है। एक नहीं अनेकों सौगात हैं। एक तरफ उन्होंने विकास को नई गति और दिशा दी है, वहीं दूसरी ओर जन कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाकर समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदलने का काम उन्होंने किया है।
कोरोना संक्रमण के विकट समय में एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने सदैव उनसे मार्गदर्शन पाया। जब भी समस्या आई मैंने मोदी जी से फोन पे बात की और उन्होंने समस्या का तत्काल समाधान करके दिया। वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, संवेदनशील ऐसे नेता हैं जिनके दिल और दिमाग में 24 घंटे केवल देश की समृद्धि, प्रगति, विकास और जनता के कल्याण के अलावा और कुछ है ही नहीं। एक जिद, जुनून और जज्बा अपने देश और देश की जनता के लिए उनके दिल में सदैव रहता और उसी जज्बे से वो काम कर रहे हैं। मैं देश प्रेम के, जन कल्याण के इस जज्बे को प्रणाम करता हूं। हम जानते हैं कि कोई भी दवा जब बनती है, वैसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। क्या कहते थे उस समय? इसमें थर्ड ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, बिना थर्ड ट्रायल के लोगों को अगर ये दे दिया जाएगा तो उनके जान को जोखिम में डाला जाएगा। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। उस समय तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी नई दवा जब आती है तो उसको रोल आउट करने में कम से कम 9 महीने से 1 साल लगता है, क्योंकि वह फुल स्विंग में उसको प्रोडक्शन में लाना पड़ता है। लेकिन आप सबको यह जान करके खुशी होगी कि जहां 2 कंपनियों ने वैक्सीन जिनको इजाजत दी गई थी और जनवरी महीने में 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की शुरुआत की थी तो उस समय इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। यह कहा था कि यह वैक्सीन कितनी कारगर होगी यह कहना मुश्किल है। आज 2 कंपनियों से 13 कंपनियों को इस वैक्सीन को बनाने की इजाजत दे दी गई है और इसके साथ साथ कुछ ही समय में 19 कंपनियां यह वैक्सीन बनाने लगेंगी। भारत बायोटेक जहां 1.3 करोड़ पर महीने वैक्सीन बनाता था, वो आने वाले अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन बनाने लग जाएगा। उसी तरीके से लगभग इस वर्ष के अंत तक हम सभी को वैक्सीन देने में कारगर हो जाएंगे और सब लोगों को वैक्सीन लगे इसकी व्यवस्था हो जाएगी। हर एक कंपनी इस तरीके से काम कर रही है और इसका रोड मैप बना करके इसको रोल आउट किया जा रहा है। हमने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू लागू किया था। ये कोरोना कर्फ्यू जिसमें औद्योगिक गतिविधियां चल रही थी, खेतीबाड़ी के काम चल रहे थे, सब्जी मंडी, फल मंडी संचालित हो रही थी, चिकित्सालय चल रहे थे, आवश्यक और इमरजेंसी सेवाएं सभी प्रकार की चल रही थी, परिवहन निगम की बस प्रदेश के अंदर चल रही थी, ट्रेन देश के अंदर चल रही थी, वायु सेवा देश के अंदर चल रही थी। इसमें हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया, भीड़ भाड़ होने से बचाना, उसकी एक गाइडलाइन जारी की गई थी। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए हैं। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे।
अगले एक सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहाँ इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहाँ स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं, हम सभी लोग इसका पालन करेंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण की चेन को समय समय पर ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी और कोरोना महामारी से होने वाले व्यापक जनधन की हानि को रोकने में हमें सफलता प्राप्त होगी। अभी जो सेकंड वेव चल रही है इसके वजह से हम कोविड का काम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वेव में भी हमने बहुत लोगों की हेल्प करी थी, राशन को लेके और चीज़ों को लेके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.